टॉपिक है। हम मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना है, 5 एलिमेंट से बना है और हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी है। और जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे हाथों और पैरों के उंगलियों में है, जो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। 5 एलिमेंट्स हमारे हाथों के अंदर है, जो कि थोड़ी देर बाद हमारी जो गेस्ट है निशा दी, वो हमें इन चीजों के बारे में विस्तार से समझाएंगी। वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हमारे हाथ जो है एक रिमोट कंट्रोल है, जिसे हम कभी भी आपस में तरीके से ज्वाइन करते हैं। जो भी मेथड दीदी समझाने वाली है कि अग्नि तत्व के साथ हम पृथ्वी तत्व को जोड़े, आकाश तत्व को जोड़े, वायु को जोड़े, पृथ्वी को जोड़े, वो तो हम सीखेंगे ही। और उसमें हमारी मेन जो यहाँ पर इस चीज से हमें फायदा है कि हम ये कहीं भी कैसे भी पोजीशन में कर सकते हैं। ना हमें योगा मैट की जरूरत है, ना हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, कि हमेशा हमारे साथ है। इनके थ्रू हम अपने आप को, कभी इमरजेंसी भी हो तो भी इमरजेंसी में हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम वॉक करते हुए, टीवी देखते हुए, कोई हमें स्पेशल टाइम भी नहीं निकालना। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज है जो आज हम सीखने जा रहे हैं, और पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका शून्य खर्चा है। ये तो शायद सबसे बढ़िया ही बात है कि हम डॉक्टर्स को इतना एक्सपेंसिव मेडिसिन खरीदते हैं या इलाज कराते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ही शून्य खर्चे में हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारे जो फिंगर टिप्स पे नर्वस एंडिंग्स होती हैं, उनमें हमारी ऊर्जा होती है, उनके द्वारा, उनको जोड़ने के द्वारा हम अपनी बॉडी को वो कई बीमारियों से, मतलब मैक्सिमम बीमारियों से, जो मैंने निशा दी के साथ जुड़ी और उनकी चीजें समझी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम मैक्सिमम बीमारियों से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारा जो जोड़ने का वो होता है उंगलियों को, हमारे हाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करंट पैदा होता है, जो हमारे ब्रेन के कई हिस्सों को एक्टिवेट कर देता है, जहां से हमारे शरीर की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम थोड़ा सा योग के बारे में भी बात करेंगे। हैंड के गेस्चर्स तो हमें निशा दीदी बताएंगी ही। हम थोड़ा सा आज योग के द्वारा थोड़े से अपने पैर के पंजों को भी एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने पैरों को एक्टिवेट कर लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाते हैं, जिससे हम निशा दीदी क्लास को बहुत अच्छे से समझ पाए, सीख पाए और एक्टिवली बैठ पाए। चलिए, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े से हम वार्म अप करेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने अपने मैट पर। प्रीति जी, मैं दिखाई दे रही हूँ? डॉक्टर प्रीति? हाँ जी, आप दिख रहे हो। हेड टू टो आप जैसे जिस पोजीशन पर पीछे जाइए वही। और पीछे हो जाती हूँ, जिससे सब लोग अच्छे से समझ पाए, अच्छे से देख पाए। अभी मेरे ख्याल से पूरा दिख रहा है? हाँ, क्लियर। हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो पैर के पंजे हैं, पंजों की तरफ थोड़ा सा मैं और नीचे कर देती हूँ एक बार। आप लोग देखिए, खड़े हो जाइए, कोशिश करिए कि खड़े होके कर सके। जो हमारे पैर के जो पंजे हैं, उसकी जो उंगलियां हैं, उनको पूरी तरह से खोलेंगे, एड़ियां ऊपर करेंगे, पंजों को खोल करके फिंगर्स को पूरा खोलेंगे, जो उसका बैली पोर्शन है उसको पूरी तरह खोलेंगे और फिर उंगलियों को दबाएंगे। ये 2 पॉइंट्स हम करेंगे। पहले उंगलियों को नीचे प्रेशर देंगे मैट पर, और फिर अपोजिट करके उसको दबाएंगे। 5 टाइम्स करेंगे। आदि पहले पंजा नीचे रखना है, आकाश में, आसमान में नहीं उठाना। मैट के ऊपर ही पैर को रखेंगे, पैर को मैट के ऊपर ही रखिए और पंजे को एड़ी ऊपर करके, साइड से दिखा देती हूँ, मैंने एड़ी ऊपर किया हुआ है और अपनी उंगलियों को पूरा खोल करके दबाया, फिर उसको मोड़ के दबाया। ये करेंगे 5 टाइम्स दोनों पैरों से। हाथों की उंगलियों को एक्टिवेट करना है तो पैरों की भी तो करना है, वहां भी तो हमारी ऊर्जा है। करिए करिए दीदी, खड़े होकर के पंजे को दबाइए, खोलिए, पहली पोर्शन को पूरी तरह से खोलेंगे।
अब यहीं पर वापस आ जाएंगे। अब दोनों पंजों के ऊपर खड़े होंगे, फिर एड़ी के ऊपर खड़े होंगे। पंजा एड़ी, ये भी 5 टाइम्स करेंगे। पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, एड़ी के ऊपर। आप अगर चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं इसको, चेयर पर बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट के लिए हम मैट के बिल्कुल कॉर्नर में आ जाएंगे। मैट के कॉर्नर में आके दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर की तरफ पोजीशन करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खींच कर रखेंगे। यहाँ पर हील्स को ऊपर लाएंगे, पंजों के ऊपर आ जाएंगे और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स रखते हुए आगे की तरफ चलेंगे। हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए, बॉडी पूरी ऊपर की तरफ स्ट्रेच हुई, आगे जाएंगे और बिना मुड़े वापस पीछे बेबी स्टेप्स के साथ चलेंगे। बहुत बढ़िया, आगे जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। बैठे बैठे ऊपर हाथों को खींचेंगे, बहुत सुंदर। करिए करिए आंटी, वापस करिए, दोनों हाथों को आपस में फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, ऊपर की तरफ खींचिए। आपको ही कह रही हूँ। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए 5 टाइम्स करेंगे इसको भी। पूरी बॉडी को खींच कर रखेंगे, जैसे ऊपर से कोई आपके हाथ खींच रहा है, इस तरह से खींच कर रखेंगे। वापस आएंगे, 5 टाइम्स हो जाए तो वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब चलिए, अब हम यहाँ पर एक वॉक करेंगे, एनिमल वॉक। एनिमल वॉक के लिए पहले मैं आपको आगे इसे बता दूं, आपको यही करना है। मैट के कॉर्नर पे ही जाके आपको क्या करना है, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे और यहाँ से हाथों को दोनों को आपस में शोल्डर लेवल पर सामने लाएंगे। सामने लाएंगे दीदी, बिल्कुल सामने, जैसे आप खड़े हैं उसी में शोल्डर लेवल पर सामने लाएंगे। उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और जैसे कुर्सी पर बैठते हैं इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब मैं साइड से दिखा दूं आपको। यहाँ पर बैठेंगे, मैट के कॉर्नर से ही धीरे धीरे बेबी स्टेप चलते हुए आगे जाएंगे, धीरे धीरे आगे जाएंगे, वापस धीरे धीरे पीछे आएंगे। फोकस अपनी बॉडी के ऊपर, अपने आप के ऊपर रखेंगे। वेरी गुड, 5 टाइम्स करेंगे इसको भी। बहुत अच्छा रेखा दीदी, प्रीति दीदी, प्रियंका दीदी, बहुत बढ़िया। देव जैन, बहुत बढ़िया। ममता दीदी, इसको वापस अपोजिट नहीं करना, ऐसे ही पकड़ के रखना। हाँ जी, इससे आपको ना बैलेंस बनेगा। बहुत अच्छे आंटी, बैठे बैठे आप करिए, वेरी गुड। आप आगे ले जाइए, पीछे ले आइए, यही करिए। तो बैठे हैं आंटी कुर्सी पर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, जब 5 टाइम्स हो जाएगा वापस आ जाएंगे। अब वापस मैट पे पीछे वापस आ जाए, वापस आएंगे। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से देख ले, पैर की पोजीशन दिखा दूं मैं आपको। आप जब खड़े हैं थोड़ा सा गैप करेंगे पैरों में। अब आपको पंजे को क्या करना है, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड, राइट पंजे को राइट साइड, इस तरह से लेकर जाना है। दोनों हाथ आप ऊपर लेकर जाएंगे, उंगलियां इंटरलॉक करेंगे, ताड़ासन की तरह खींचेंगे, थोड़ा सा नीज को बैंड करेंगे। अब नीज को बैंड करते हुए फिर से आगे चलेंगे, पीछे आएंगे। अब साइड में हमारे पंजे खुले हुए हैं मैट के दोनों तरफ। धीरे धीरे आगे चलेंगे, हाथों को ऊपर खींचते हुए, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे पीछे। जितना स्लो चलेंगे उतनी अच्छी आपको स्ट्रेचिंग महसूस होगी। देव जैन के नाम से ना दीदी, थोड़ा सा बॉडी को बैंड करिए, हाथ को ऊपर सीधा खींच कर रखिए, सीधा, बाइसेप्स कान से लगे हुए जैसे ताड़ासन में थे। हाथ को पूरा खींचिए, जैसे ऊपर से आपको कोई खींच रहा है। उनका दीदी हाथों को खींचिए थोड़ा सा ऊपर,
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आप लोग मेरे साथ इतने प्यार से इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। वेरी नाइस। जब 5 टाइम्स हो जाए तो वापस आ जाएंगे। दीदी दीदी तो हमारी एक्सपर्ट है ही, प्रियंका दीदी एक्सपर्ट, बहुत बढ़िया। दीदी इसको ऊपर नहीं करना, ऊपर ऐसे बंद ही रखना है, हथेलियां आपस में मिली हुई। हाँ जी, बहुत सुंदर, वापस आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, फोकस कंसंट्रेशन लगाकर। चलिए अब क्या करना है, मैट के कॉर्नर पे खड़े होंगे। फर्स्ट स्टेप रखेंगे लेफ्ट आगे, देन राइट आगे, देन लेफ्ट आगे। अब क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे और जो हमारा राइट पैर पीछे है उसको आगे लाएंगे और क्लैप करेंगे। फिर हाथों को ऊपर रखते हुए लेफ्ट पीछे, राइट पीछे, लेफ्ट पीछे। अब लेफ्ट पैर पीछे चला गया, उसको आगे लाएंगे और क्लैप करेंगे। चलिए मैं आपके साथ ही करती हूँ, फिर से समझेंगे, समझते हुए करेंगे। मेरे साथ साथ करिए। हाथ ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए। फर्स्ट लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, देन राइट को पीछे है उसको आगे लाते हुए क्लैप। वापस पीछे ही रखेंगे लेफ्ट को, राइट से पीछे जाएंगे, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट को वापस लाएंगे, फिर पीछे रखेंगे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट के नीचे क्लैप, वापस पीछे, लेफ्ट से ही आगे जाएंगे, लेफ्ट से ही पीछे आएंगे, आगे जाते हुए लेफ्ट पैर के नीचे से क्लैप और पीछे जाते हुए लेफ्ट के पीछे क्लैप। लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे, उसके नीचे से क्लैप। हाँ जी, 5 टाइम्स करेंगे दीदी इसको। देव दीदी वापस पीछे, हाथों को ऊपर खींच के रखेंगे, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। प्रीति दीदी कुछ कहना चाहते हो, समझ नहीं आया? हर बार लेफ्ट के नीचे कि राइट और लेफ्ट किसी के भी जो भी पैर पीछे हो उसके नीचे से क्लैप करना है कि सिर्फ लेफ्ट के नीचे से क्लैप करना है? दीदी आप समझिए, पहले हमने 1 लेफ्ट आगे रखा, देन राइट आगे रखा, फिर हमने थर्ड पे वापस लेफ्ट आगे रखा। अब हमारा राइट पीछे है, तो हमारा जो पैर पीछे है हम उसके पीछे नीचे से क्लैप करेंगे और क्लैप करके वो पैर वापस पीछे जाएगा, आगे नहीं आएगा, वापस पीछे जाएगा। लेकिन हम वापस फिर से लेफ्ट से ही पीछे जाएंगे, लेफ्ट, राइट। अब लेफ्ट पीछे चला गया, फिर हम लेफ्ट के नीचे से क्लैप करेंगे। ठीक है प्रीति, जब आप आगे रहेंगी तब राइट आएगा, जब पीछे रहेंगी तो लेफ्ट आएगा। माइंड एक्सरसाइज ज्यादा है मैम ये। माइंड एक्सरसाइज, बिल्कुल। ये तो फोकस हाँ, ये जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है उसमें बहुत अच्छा ये बैलेंस बनाती है, सामंजस्य बहुत अच्छा बनाती है। क्योंकि आप थोड़ा सा भी अपना ध्यान हटाएंगे तो आप देखेंगे आपके जो स्टेप वाली जो प्रोसेस है ना वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज है। दीदी कोशिश करें, अभी तो मैं स्लो बता रही हूँ, लेकिन इसको जितना फास्ट करेंगे उतना आपका माइंड पर फोकस ज्यादा बनेगा। चलिए इसमें एक और वेरिएशन करेंगे हम। अब इसी स्टेप हमारे यही रहेंगे। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट आगे गया, राइट आगे गया, लेफ्ट आगे गया, राइट पीछे है, सेम हमारे स्टेप्स हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड को पूरा गोल घुमाना है और राइट पैर को ऊपर लाते हुए टच करना। फिर वापस लेफ्ट पीछे, राइट पीछे, लेफ्ट पीछे। अब राइट हैंड को पूरा गोल घुमाएंगे, पीछे से लाएंगे और लेफ्ट हैंड को टच करेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर लाते हुए राइट से टच करेंगे। फिर से करेंगे, समझेंगे दोबारा से, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, देन राइट को ऊपर, वापस पैर पीछे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट हैंड को घुमाएंगे और लेफ्ट पैर ऊपर। ये वाली एक्सरसाइज जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, जिनका वैली पोर्शन बड़ा है,
उन सब के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वेरी गुड, करते जाइए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अगर हम फास्ट करेंगे ना तो फोकस ज्यादा अच्छा बनेगा। कोशिश करें कि थोड़ा फास्ट करें। दीदी हाथ को पूरा घुमाइए, ये देव जैन के नाम से है। ऐसे हाथ को सिर्फ ऊपर नहीं लाना, पूरा हाथ घुमा कर लाइए, तब टच करिए। पैर को सीधा रखिए, कोशिश करिए। वेरी गुड प्रीति दीदी। पूरा हाथ घुमाते हुए, पीछे से हाथ को घुमाते हुए लाएंगे। पहले लेफ्ट हैंड घूमेगा और पीछे जाते हुए राइट हैंड। आगे जाएं, पीछे जाएं। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लग रहा है कि आप लोग पूरा ध्यान से अच्छे से समझ रहे हैं और कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी हम इसी से ही रिलेटेड ही रखेंगे। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट लेग को आगे लाए, राइट लेग को आगे लाए, लेफ्ट लेग को आगे लाए। अब राइट लेग के पंजे को साइड में लाना है और दोनों हाथ से टच करना है। वापस फिर पीछे जाएंगे और लेफ्ट लेग को साइड से लाके उसको पकड़ेंगे, टच करेंगे। वापस पकड़ के नहीं रखना, सिर्फ टच करना है। हाथों को ऊपर ले जाते हुए नीचे लाए, टच करें, वापस। चलिए मैं बोलती हूँ, मेरे साथ साथ करें। पहले लेफ्ट पैर से वापस पीछे चले जाए मैट पे। हाँ जी प्रियंका दीदी, गुड। पीछे चले जाए, लेफ्ट आगे, राइट आगे, लेफ्ट आगे, बस यहीं रुकेंगे। हाथ को पूरा गोल घुमाएंगे और लेफ्ट राइट पैर को ऊपर फोल्ड करते हुए उसको टच करेंगे। वापस लेफ्ट राइट पीछे, सॉरी लेफ्ट पीछे, राइट पीछे, लेफ्ट पीछे। अब देन लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, टच। नाइस, वेरी गुड। 5 टाइम्स करेंगे इसको भी फोकस के साथ। रेखा दीदी गिर जाओगे, पकड़ना नहीं है, पकड़ोगे तो गिर जाओगे। सिर्फ टच करके वापस। वेरी नाइस। हाथ को पूरा घुमाएं, पूरा हाथ को घुमाते हुए फोकस अपनी बॉडी पे रखें। आज पूरी बॉडी को चार्ज करके जाएंगे दीदी के पास। अच्छे से समझना है, हमें बहुत सारी बैठ करके आज योग मुद्राएं करनी है। उसके लिए बॉडी को थोड़ा सा तो एनर्जेटिक करना पड़ेगा। करिए करिए। ये एक्सरसाइज देखिए, यदि आपको बुढ़ापे में अल्जाइमर, पार्किंसंस, इस टाइप की मेमोरी लॉस, इस टाइप की चीजों से यदि बचना है तो आज आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ज्यादा बढ़ गई है ये प्रॉब्लम। जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो यही, और आपने देखा होगा हमारे साथ भी कई बार होता है, हम बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं। अगर हम इस तरह की कोई एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें ध्यान देना है अपने ऊपर, तो हमारी बॉडी हमारे साथ रहेगी, हमारा दिमाग हमारे साथ रहेगा। अदरवाइज दिमाग हमारा काम करना बंद कर देगा। चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक और एक्सरसाइज पर। अब यहाँ पर भी हमें सेम एक्सरसाइज करनी है, सेम वॉक करनी है। लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड को हल्का सा टच करना है अपने कान के पास उंगलियों को, और यहाँ से राइट पैर को उठाते हुए अपनी लेफ्ट कॉर्नी से टच करेंगे। देन वापस फिर से लेफ्ट पीछे, राइट पीछे, लेफ्ट पीछे। राइट हैंड को ऊपर कान के पास रखेंगे, आगे आ जाऊं मैं। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के कान के पास रखेंगे। अब लेफ्ट पैर जो हमारा पीछे है उसे उठाएंगे और नी को कोहनी से टच करेंगे। देन आगे फिर से, गुड। करिए करिए। हाँ जी दीदी, जो पैर पीछे, गुड, वेरी गुड। संगीता दीदी बहुत अच्छे। करिए वापस पीछे। दीदी एक हाथ को ऊपर रखिए, दोनों नहीं। सुनीता दीदी एक हाथ को, हमें एक हाथ को टच करना है। जो पैर हमारा पीछे रह जाता है, जब हम पहले आते हैं तो हमारा लेफ्ट राइट पैर पीछे है, तो लेफ्ट हैंड ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड की कोहनी को राइट नी के साथ टच करेंगे। वापस
जब हमारा लेफ्ट पैर पीछे है तो राइट हैंड को ऊपर रखेंगे, दूसरा हाथ हमारा नीचे ही रहेगा, पैर को उठाते हुए टच एंड वापस। आप लोग जो बैठे हैं हाथों की मूवमेंट कर सकते हैं, साइड में, सामने, ऊपर। सिर्फ कलाइयों को मूव करेंगे दीदी, सिर्फ कलाइयां मूव करेंगे, ऊपर हाथ करके मूव करेंगे, साइड में मूव करेंगे 5 टाइम्स, सामने मूव करेंगे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कुर्सी पर। प्रीति दीदी तो सारे करेंगी प्रीति दीदी को तो सब करना है, बहुत ही एनर्जेटिक। चलिए वापस आ जाएंगे, आज के सेशन पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सबसे पहले रचना मैम, जो कि डॉक्टर रचना जैन, जिनके कारण हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी को, ज्यादातर लोगों को पता है डॉक्टर रचना जैन के बारे में, फिर भी मैं जो नए हैं उनको बता दूं। डॉक्टर रचना जैन योग थेरेपिस्ट है, योगा में PhD है, NLP प्रैक्टिशनर है, नेशनल एंड इंटरनेशनल जज है, एकलव्य यूनिवर्सिटी की HOD है, और ये सबसे मेन बात ऑथर है। 20-25 बुक्स लिख चुकी हैं, जिसमें से 2 बुक्स अमेज़न पर बेस्ट सेलर में आ चुकी हैं। इतनी और भी बहुत सारी बातें हैं इनके लिए बताने के लिए, और सबसे मेन जो बात है कि इतना पे ले रही हैं हमारे लिए। हर संडे फ्री वर्कशॉप एक ऑर्गेनाइज करती हैं, बनाती हैं, उसमें क्या करना है, क्या करवाना है, लोगों को कैसे अवेयरनेस देनी है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं। और हमें जो इतना बेनिफिट मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो इतना प्रीशियस टाइम हमें यहाँ पर देती हैं, अपना 1 घंटा 2 घंटे, कि वो हम अवेयर हो सके योग के प्रति। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी हमारे लिए बात है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो डॉक्टर रचना जैन का मैं स्वागत करूंगी, उनके लिए क्लैपिंग। आज डॉक्टर रचना जैन के साथ जो हमारी गेस्ट हैं वो जुड़ रही हैं शिष्या निशा कौशल। दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर ले, मुझे शायद आप दिख नहीं रहे हैं। आराम अगर है तो उनको पिन कर दें। नहीं मेरा वीडियो ऑन है। अच्छा हाँ दीदी अब आ गए आप इनके बारे में बता दूं, आज ये हमें मुद्रा थेरेपी के बारे में बताने के लिए आई हैं। आप MA फिजियोलॉजी होने के साथ साथ एक्यूप्रेशर में MD, नेचुरोपैथ, सर्टिफाइड आयुष योग एक्सपर्ट और मुद्रा थेरेपिस्ट है। 25 से अधिक वर्षों से योग, आयुर्वेद और हेल्थी थेरेपी के माध्यम से समाज की सेवा कर रही हैं। दूरदर्शन चैनल DD1, DD2, DD स्पोर्ट पर योग के डेमोन्स्ट्रेशन में दे चुकी हैं। कैंसर मरीजों और ब्लाइंड बच्चों के लिए आपने विशेष काम किया है, और जागरूकता फैलाने के लिए पूना से मुंबई तक पैदल यात्रा भी की है। इनका बहुत सारा है बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम इतना ज्यादा नहीं बता सकते। सबसे ज्यादा मैंने इनका, जब मैं इनसे जुड़ी और इनकी मुद्राओं के बारे में मैंने सीखा समझा, तो मुझे बहुत अच्छी फील आई कि हमारे हाथ में ही इतना सब कुछ है और हम इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मृग की नाभि में ही कस्तूरी, और वो खुशबू को ढूंढने में सारा दुनिया घूमता रहता है और उसको नहीं मिलती। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं